हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है पी मार्क। यह थाईलैंड की एक अच्छी कमाई करने वाली मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.3 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज़्यादा यूनिक है। तो बस अब आपको एक काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो देर न करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसे बहुत ज़्यादा लीवर पेन हो रहा होता है। इसका मतलब कि वो अपने बेबी को जन्म देने वाली है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता, इसलिए वो दर्द से कराह रही होती है और बड़ी मुश्किलों के बावजूद वो अपनी बेबी को जन्म दे देती है। इसके बाद वो घर से बाहर आती है, लेकिन उसे देखकर गाँव के बाकी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर गेट लगा लेते हैं। कोई भी उस लड़की जिसका नाम नाग है उसके पास नहीं जाना चाहते, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आर्मी में सिपाही है और एक जंग में लड़ते हुए उसे काफी ज्यादा गोलियां लग जाती हैं और उसे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कैंप में भेजा जाता है। मार्क कोई और नहीं, उसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड होता है, यानी कि नाग का हस्बैंड होता है। इस कैंप में मार्क के साथ कुछ और लोग भी होते हैं जिनसे मार्क की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जंग के दौरान मार्क ने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसके बाद मार्क उन्हें अपने घर चलने के लिए इंसिस्ट करने लगता है। वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। जब मार्क घर आता है तो वो यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है, इवन बच्चे का झूला भी खाली होता है। यह देखकर मार्क बहुत हैरान हो रहा होता है। तभी कोई पीछे से आकर मार्क को पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, मार्क की वाइफ यानी कि नाग ही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मार्क के बचने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि उसे जंग में बहुत ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। यहाँ नाग मार्क को बताती है कि मैंने अपने बच्चे का नाम टेंग रखा है, जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन मार्क के दोस्तों को ये नाम अच्छा नहीं लगता और वो लोग इस पर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मार्क के एक दोस्त की नज़र उसके वाइफ पर होती है, जो कि उसकी वाइफ को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा होता है। इसके बाद वो लोग मार्केट चले जाते हैं, जहाँ मार्केट के सभी लोग उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर भागने लगते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक शॉप पर जाते हैं। तब एक शॉप के ओनर उन्हें कहती है कि तुम लोग जिसके साथ रह रहे हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट है, और यकीन ना हो तो उसे अपने पैरों के नीचे से देख। तभी ओनर का बेटा आकर उसे चुप करा देता है और अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इन लोगों को उस ओनर की बात पे कोई भरोसा नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन वो लोग काम कर रहे होते हैं। तभी मार्क के एक दोस्त को एक लाश दिखाई देती जिसने वैसी ही रिंग पहनी थी जैसा कि नाग पहनती है। यह देखकर उसे समझ आता है कि नाग एक घोस्ट है और वो भागकर अपने बाकी साथियों को बताने जाता है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के कारण वो कुछ भी उन्हें ठीक से बता नहीं पाता। तब वो सारी बात एक कागज पर लिखकर उन्हें बताता है कि नाग एक घोस्ट है। यह जानकर वो लोग वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। फिर उन्हें मार्क के बारे में ख्याल आता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम मार्क को नाग के पास छोड़कर नहीं जाएंगे, और वो एक प्लान तैयार करते हैं। फिर वो रात में मार्क के पास जाते हैं और वो उस अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उस शॉप ओनर का बेटा वहाँ आ जाता है और वो फ्यूनरल रस्म के लिए उन्हें साथ चलने का कहता है। तब मार्क के दोस्त पूछते हैं कि किसका फ्यूनरल है, तो शॉप ओनर का बेटा बताता है कि मेरी मॉम का फ्यूनरल है जिसे नाग ने ही मारा है। यह सब जानने के बाद वो लोग मार्क को भी ये सब बातें बताने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कुछ बता पाते उसके पहले ही वहाँ नाग भी आ जाती। अब वो लोग अकेले ही वहाँ से जाने लगते हैं। तब मार्क कहता है कि मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा डिनर बनाया है और हमें एक साथ डिनर करना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी वो लोग डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार वो लोग डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जिंदा कीड़े, वॉर्म्स और सूखी पत्तियां होती हैं, जो कि सिर्फ मार्क के दोस्त ही देख पा रहे होते हैं। मार्क को यह सब दिखाई नहीं देता। मार्क कहता है कि मेरी वाइफ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। नाग भी यह सब देख रही होती और ना चाहते हुए भी उन लोगों को वो खाना खाना पड़ता है। यह देखने में बहुत ही ज्यादा फनी सीन होता है। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा खाना खा के वहाँ से जाने लगते हैं। अचानक उन लोगों को जाते देख मार्क हैरान हो जाता है और वो उनसे मिलने जाता है। तब वो लोग उन्हें बताते हैं कि नाग एक घोस्ट है और उसने शॉप ओनर को मार दिया है। तब गाइस यहाँ पर एक सच रिवील होता है कि जब मार्क वॉर में गया हुआ था तब शॉप ओनर के बेटे ने नाग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाग ने उसे वहाँ से भगा दिया था और
बदला लेने के लिए उसने ये सब किया था, लेकिन मार्क के दोस्तों को उसकी बात पर कोई यकीन नहीं होता। इसके बाद मार्क वापस घर आ जाता है। यहाँ नाग उसे देखकर बहुत हैरान हो रही होती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। नाग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, और जवाब में वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली हो। इसके बाद वो उसी रात एक मेले में जाते हैं, जहाँ नाग ने एक मास्क लगाया हुआ था ताकि लोग उसे पहचान के वहाँ से भाग ना जाएं। यहाँ मार्क एक गेम खेलता है जिसका इनाम जीतकर वो अपने बेटे को देने वाला होता है। तब नाग अपनी सुपरनेचुरल पावर से उसे ये गेम जीतने में हेल्प करती है। फिर वो एक टॉय जीतकर अपने बेटे टैंक को दे देता है। इसके बाद वो लोग एक बड़े झूले में झूलने के लिए जाते हैं, जहाँ एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। और यहाँ नाग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर मार्क से पूछती है कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। तब मार्क कहता है ऐसी बातें मत करो नाग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, और मैं मर भी गया तो तुम्हें तो दूसरा पार्टनर भी मिल जाएगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। दूसरी तरफ मार्क के दोस्त मार्क को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि वो उसे नाग से दूर ले जाएं। तब मार्क उन्हें समझाता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, नाग मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने अपने पैरों को बेंड करके नाग को देखा था, लेकिन मुझे उसमें कोई घोस्ट नजर नहीं आया। यह सुनने के बाद मार्क के दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि हम जैसा सोच रहे हैं हो सकता है सच्चाई वो ना हो। याद करो वॉर में मार्क को कितनी सारी गोलियां लगी थी, उसके बाद भी वो बच गया, और हमें जो लाश मिली थी उसमें वो वेडिंग रिंग थी जो कि नाग और मार्क दोनों के पास सेम ही होगी। अब यहाँ एक सच रिवील होता है कि घोस्ट नाग नहीं बल्कि उनका दोस्त मार्क है। अब वो लोग नाग की जगह मार्क को ही देखकर यहाँ वहाँ भागने लगता है और उन्हें नाग और उसके बच्चे के बारे में ख्याल आता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के बारे में बात करते हैं। तभी मार्क के एक दोस्त को यह जानकर खुश होने लगता है कि नाग घोस्ट नहीं है बल्कि मार्क घोस्ट है और वो नाग के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। अब वो लोग नाग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बोट का वेट बहुत ज्यादा होने के कारण वो लोग अपना सामान उठाकर नदी में फेंकने लगते हैं, लेकिन नाव अभी भी नहीं बढ़ रही होती। मार्क का वही दोस्त नाग को उसके बच्चे को नदी में फेंकने के लिए बोलता है। यह सुनकर नाग उसे बहुत ही गुस्से वाली नजर से घूरने लगती है। तभी वहाँ मार्क भी आ जाता है और वो कहता है कि नाग कोई घोस्ट नहीं है बल्कि वो तो मेरी वाइफ है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर घोस्ट कौन। तभी उनमें से एक दोस्त को सॉप ऑनर की बात याद आती और वो नाव पर ही खड़े होकर पैरों को बेंड करके नाग की साइड देखने लगता है, क्योंकि थाई लोगों की प्रथा के अनुसार अगर पैरों को बेंड करके नीचे से देखा जाता है तो हमें पता चल जाता है कि आखिर घोस्ट कौन है। और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि घोस्ट और कोई नहीं बल्कि नाग ही है। इसके बाद वो सब लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाने लगते हैं, जहाँ एक मंक उन्हें एक रस्सी की मदद से घोस्ट से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नाग अपने घोस्ट वाले रूप में आ जाती है, जहाँ नाग अब उन्हें बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ धागे में बंधे होने के बावजूद मार्क नाग के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे जाने नहीं देते और तभी नाग अपनी सुपरनेचुरल पावर से उल्टी लटक जाती है। अब नाग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो। तब मार्क के दोस्तों में से एक कहता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो और तुम मार्क का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम उसे वैसे ही मार दोगी जिस तरीके से तुमने सॉप ऑनर को मारा था। तब वो कहती है कि मैंने सॉप ऑनर को नहीं मारा, वो खुद ही पानी में गिरकर मर गई। मार्क का एक दोस्त कहता है तुम एक भूत नहीं हो और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम हमारे इस दुनिया को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती थी। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ मार्क के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। यह सुनकर मार्क रोने लगता है। तभी नाग अपने हाथों को लंबा करके मार्क के आंसू पोंछती है। यह देखने में बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। यहाँ नाग मार्क से माफी मांगती हुई कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो टैंक को जन्म देने के बाद ही मर गई थी।
लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम्हें याद है ना तुमने मेले में मुझसे क्या कहा था? और साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद भी तुम सुसाइड नहीं करोगे और तुम अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी से जियोगे। लेकिन गाइस यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात रिवील होती है कि मार्क को पहले से ही पता था कि नाग एक घोस्ट है। मार्क कहता है कि मैं थोड़ा ना समझूं, पर इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि यह मैं ना समझ पाऊँ कि मेरी वाइफ एक घोस्ट है। वो कहता है कि मैंने दोस्तों के कहने पर वहाँ जाकर तुम्हारी लाश को देखा था, इसे गले लगाकर मैं बहुत रोया था और इसी वजह से मेरे कपड़ों के ऊपर वो मिट्टी लग गई थी। लेकिन तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया और तुम बहुत ही अच्छी वाइफ साबित हुई हो। इसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं और उन्हें देखकर मार्क के दोस्त भी आपस में गले लगकर रोने लगते हैं और इसके बाद वो लोग एक साथ रहने लग जाते हैं। साथ ही मेले में उनने अपना एक घोस्ट हाउस भी खोल लिया, क्योंकि अब उनके पास एक असली घोस्ट जो है। और इसी के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो इस मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा एंटिक लगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी ही यूनिक मूवीज मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।